Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नोटिस ऑफ एसएससी सीजीएल 2021 और 22, जो कि हमारे एसएससी ने अभी 2021 और 2022 के लिए टेंटेटिव जो कि शेड्यूल है एसएससी का वो निकाला है, जिसमें सभी जैसे फॉर एग्जांपल सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल हो गया और एमटीएस, ये तो तीनों लगातार ही हैं और आप नोटिस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और जो कि सीजीएल है अभी तो शायद 23 दिसंबर से ही उसके एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब 23 सीजीएल है और उसी के बाद कंटिन्यू में सीएचएसएल है और उसी के बाद हो जाएगा एमटीएस। और साथ ही में जो भी है फेज 10 के हो गए, अभी फेज 9 की जो वैकेंसी अभी आई थी उसके भी एग्जाम अभी होना बाकी है। और उसी के साथ जो हमारे जो अभी फेज 10 के भी एग्जाम होंगे इसी के एमटीएस के बाद। और उसी के साथ ही नोटिस में सभी कुछ दिया गया, मतलब सीपीयू वगैरह के हो गए, असम राइफल्स जीडी वगैरह के हो गए, जो भी मतलब वैकेंसी है पूरा 2023 तक का एसएससी ने पूरा शेड्यूल दिया है। तो आप उस नोटिस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अब देखो अभी तक जो हो गया तो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नहीं निकला है जैसे सीजीएल 2020 तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। और अब सीजीएल 2021 का एग्जाम आ चुका है तो आप इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए। और अब देखो अब कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से 2021 सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहना है, क्योंकि अभी सीटी में भी इसमें लागू नहीं हुआ है। बाकी नोटिस जब एग्जाम फॉर्म भरेगा तो उसमें शायद पता पड़ जाएगा कि सीटी लागू है कि नहीं है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि अभी तक सीटी लागू नहीं हुआ है, जो कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके अंतर्गत बैंकिंग एसएससी वगैरह के सभी एग्जाम कराए जाने थे। लेकिन अब अभी इसके अंतर्गत सीटी के अंतर्गत एसएससी को नहीं लिया गया है, तो अभी इसका फायदा हम अभी उठा सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा वही सिलेबस रहेगा, वही सेम इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स जो भी अभी आएगी। तो आप सीजीएल 2020 से समझ ही सकते हैं कि कट ऑफ 119 गई थी, जो कि ओबीसी की, और जनरल की 132 के आसपास गई थी। तो हमें क्या करना है कि अब देखो बहुत अच्छे तरीके से लग जाना है कि जो हमारी गलतियां थी 2020 में सीजीएल है वो हमें अब 2021 में दोहरानी नहीं है। और अब हमें डेली पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीएस सेक्शन पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि आप सभी ने देखा कि सीजीएल तो 2020 का था उसमें रीजनिंग कुछ अटपटी टाइप की आ गई थी। तो हम लोग क्या हुए, घबरा गए, क्योंकि हम लोगों ने मॉक टेस्ट में था कितने क्वेश्चंस ऐसे डिफिकल्ट ये कह सकते हैं, या मतलब डिफिकल्ट नहीं कहें तो हम टाइम टेकिंग क्वेश्चंस कह सकते हैं, तो हमने अभी तक किए नहीं थे, जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक्सपीरियंस ना होने के कारण हमें वहां पर टाइम लग गया, जिस कारण हम कर नहीं पाए, तो और हमारे रीजनिंग में बहुत कम मार्क्स आए। ठीक है, तो अब हमें सभी सेक्शंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और हमें मान कर चलना है कि एसएससी कोई भी सेक्शंस को बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से घुमा सकती है। आप जानते हैं कि एसएससी की आदत बहुत ही खराब है, उसका कुछ पता नहीं रहता कि कौन सा सेक्शन इजी दे दी, कौन सा डिफिकल्ट दे दी। तो अब हमें बहुत अच्छे तरीके से एसएससी के सीजीएल आ रहा, सीपीओ आ रहा, स्टेनोग्राफर के आ रहे, एमटीएस, सीपीओ, जो कोई जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है उसी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। और अभी हमारे पास देखो दिसंबर 17 है आज, तो इसके साथ ही 13 to 14 डेज इसमें 2021 के हैं। और हमारे पास 4 महीने लगभग किसके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 यानी 4.5 से 5 महीने हमारे पास हैं। तो इसमें सीजीएल प्री की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और आप बात एक याद रखना, यदि आपने सीजीएल प्री की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर ली तो इसके साथ ही आप सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस और साथ ही स्टेनोग्राफर, सीपीयू, आपके पांचों के पांचों एग्जाम निकल जाएंगे। और फेज जो आपका 10 होगा वो भी आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बस 4-5 महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको हर चीज पर फोकस करना है, आपको एक प्लानिंग करना है, स्ट्रेटजी बनाना है। उसके लिए स्ट्रेटजी के लिए मैं अभी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही एक अच्छा वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा सेक्शन पढ़ना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे मॉक टेस्ट को लगाना है, हर चीज बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और यदि आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और आपने देखा ही है कि यदि हम 120 मार्क्स लाते हैं तो हमारे 20 to 25 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। यदि अच्छे से शिफ्ट में डिफिकल्ट शिफ्ट में पढ़ते हैं तो हमें 20 से 30 मार्क्स का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाती है। यानी मान के चलिए यदि आप 180 नंबर लाते हैं डिफिकल्ट शिफ्ट में तो आपके 200 प्लस हो सकते हैं।
और यदि आपकी प्री में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, और उसी के साथ ही आप क्या है कि जो आपका टायर सेकंड है, टायर थर्ड है, और उसके लिए भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, और आप सभी को बता दूं कि हमारा वोकैब सेशन अभी कंटिन्यू है, वर्ड पावर मेड इजी बुक, जिसमें हम वोकैब को 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई भी वोकैब आपको नहीं छूटेगी। खास करके एसएससी बैंकिंग के लिए कोई भी वोकैब हो, आप बहुत ही आसानी से उसको सीख कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में हो, इंडिया का कोई भी इंग्लिश का एग्जाम हो, तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को कर सकते हैं। यदि आप लोग वोकैब सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और इस तरह हम अपने परिवार को बढ़ा पाएं। और क्या करना है हमें, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना है, आपको कमेंट जरूर करना है, और जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वो हर क्वेश्चंस का रिप्लाई देता हूँ, आपका भी दूंगा। और अब देखिए, जो कि हमारा सीजीएल, हमने देखा कि सीजीएल हमारा आने वाला है 4 से 5 महीने, तो हमें सीजीएल के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो आप मेरे साथ वोकैब सेशन में जुड़िए। अभी तक मैंने 6 सेशन ही अपलोड किए हैं, और 7, 8, 9, 10 ऐसे हम करते जाएंगे, जो कि 40 to 45 सेशन चलेंगे। और आप बहुत, मेरा विश्वास मानिए कि आप यदि सेशन 1 से लास्ट सेशन तक पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप वोकैब में बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे। आपको वोकैब के लिए कहीं भी किसी भी टीचर के पास कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप उसको वोकैब को टैकल कर पाएंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं हम अपने वोकैब सेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय।